मैं सुनीता साहू आज आपको एक बार फिर अपने YouTube स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम देखेंगे सीरे से एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि। तो सीरे से एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये किण्वन विधि होती है। कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो आपका किण्वन विधि होती है 3 स्टेप में बनता है। सबसे पहले वाष्प बनाते हैं, फिर वाष्प का आसवन किया जाता है, फिर उसका परिशोधन किया जाता है। तो सबसे पहले वाष्प बनाना होता है। वाष्प जो बनाते हैं वो 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। इसका तनुकरण करते हैं, फिर किण्वन करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, फिर फर्मेंटेशन करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको स्टार्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले सीरा क्या होता है, सीरा से स्टार्टिंग होता है। तो सीरा क्या है ये देख लेते हैं। तो गन्ने का जो रस होता है, गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल, जो शुगर के क्रिस्टल बनते हैं, उसको पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। उसके बाद उस रस में जो गाढ़ा पीला चाशनी, गाढ़ा भूरा चाशनी जैसा द्रव बचता है, उसको सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है सीरा से। तो सीरा क्या है? जो गन्ने का जूस है उसमें से क्या करें आप, शक्कर के क्रिस्टल को पृथक कर लिए। शक्कर के क्रिस्टल को पृथक कर लिए। पृथक करने के बाद आपके पास क्या बचा है? गाढ़ा भूरा चाशनी बचा है। इसको क्या कहेंगे हम? सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। शक्कर के क्रिस्टल को पृथक कर लेते हैं गन्ने के रस से। उसके बाद गाढ़ा भूरा चाशनी जैसा द्रव बचता है, उसको सीरा कहते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, सीरा किसे कहते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो आपका ये सीरा बन गया है, ये जो आपके इंडस्ट्रीज होते हैं, उद्योग होते हैं, उसके लिए तो ये अवशिष्ट होते हैं, क्योंकि शक्कर के क्रिस्टल अब पृथक हो चुके हैं। अब उसमें शक्कर के क्रिस्टल नहीं बन पाएंगे, तो ये अवशिष्ट पदार्थ है जिसको वो फेंक देते हैं। लेकिन जिसको एथिल अल्कोहल बनाना रहता है, उसी सीरे का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस सीरे में क्या होता है, 50%, इस सीरे में क्या पाया जाता है, 50% पाया जाता है सुक्रोज। क्या पाया जाता है? सुक्रोज। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज 50% अभी भी इसमें पाया जाता है। तो हम क्या किए, पहले सीरा देख लिए। अब इसी सीरा में जो 50% सुक्रोज पाया जाता है, उस सीरा को लेकर के सबसे पहला स्टेप देखेंगे। क्या देखेंगे? तनुकरण, डाइल्यूशन। तनुकरण देखते हैं, उसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। तो डाइल्यूट कैसे करेंगे? जो आपका यहाँ पर सीरा मिल गया है, उस सीरा को क्या करते हैं, एक आयताकार बर्तन में ले लेते हैं। अब इस बर्तन में लेकर इसमें हम क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। कितना इसमें पानी डालेंगे? इतना पानी डालते हैं कि इसकी जो सांद्रता होती है वो कितनी रह जाए, 8 से 10%। बहुत ज्यादा इसको क्या कर देते हैं, तनु कर देते हैं। 8 से 10% इसमें सांद्रता रह जाए, इतना पानी इसमें हम मिला देते हैं। तो अभी क्या हो गया, तनु हो गया, तनुकरण हो गया, ढीला हो गया, डाइल्यूट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, अमोनियम सल्फेट। क्या डाल देते हैं? अमोनियम सल्फेट, NH4SO4। और क्या डाल देते हैं, अमोनियम का फास्फेट। अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट इसमें हम डाल देते हैं, दोनों में से एक डाल देते हैं। अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट डाल देते हैं। तो ये क्या करता है, जो आपके पास ईस्ट है उसके लिए क्या करता है, आहार का काम करता है। क्या करता है? आहार का काम करता है, भोजन का काम करता है। जो उसमें आप ईस्ट मिलाओगे उसके लिए। अब ईस्ट क्या है देखेंगे आगे। उसके बाद अब इसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, H2SO4 मिला देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या करता है, जो अन्य हानिकारक जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। क्या करता है? जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए, आपने सीरा लिया, उसमें पानी मिला दिया, 8 से 10% तनु कर लिए, फिर इसमें आप क्या मिला दिए, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट मिला दिए। तो ये क्या करता है, उस जो ईस्ट है उसके लिए आहार का काम करता है, जो उपयोगी है, जो किण्वन से हम भाग लेगा। और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपका हानिकारक जो बैक्टीरिया या जीवाणु रहते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। अब ये हो गया तनुकरण। अब इसके आगे जो प्रोसेस है वो क्या है, आपका किण्वन। तो आगे हम लेके जाते हैं किण्वन की ओर। तो किण्वन कैसे होगा ये देख लेते हैं। किण्वन, तो ये क्या होगा ये देख लेते हैं। फर्मेंटेशन कहते हैं इसको। फर्मेंटेशन में क्या होगा कि जो यहाँ पर तनुकरण करके आप बना लिए हो द्रव,
उस द्रव को हम क्या करते हैं, लेके जाते हैं और उस जो किण्वन में उस जो वाष्प बनाया सिरा से बनाया हुआ तनुकरण पदार्थ है उसको लेकर गए। उसके बाद इसमें हम क्या किए, इसको एक पात्र में डालते हैं और इसमें क्या करते हैं 5 से 10% क्या मिला देते हैं, ईस्ट मिला देते हैं, ईस्ट। ठीक है, इस ईस्ट में क्या होता है, इस ईस्ट में होता है जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम। क्या होता है, जाइमेज और इन्वर्टेज। जाइमेज और इन्वर्टेज नामक क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ये दोनों क्या है, आपके एंजाइम हैं। ये दोनों एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जब 5 से 10% हम इसमें एंजाइम मिला दिए और यहाँ पर इसके लिए भोजन भी रखा हुआ है, हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट भी हो गया है, तो ये जो आपका वाष्प बन गया है, अब इसको हम क्या करते हैं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर, कितना 25 से 30 डिग्री, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, उतने टेम्परेचर पर उसको रखते हैं और क्या करते हैं 2 से 3 दिन तक उसको क्या करते हैं, रख देते हैं। तो वहां पर किण्वन की क्रिया प्राप्त होगी। किण्वन मीन्स आप आसानी से समझ सकते हैं, सड़ना। तो किण्वन की यहाँ पर क्या होगी, प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो किण्वन की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तो यहाँ पर जो आपका सुक्रोज था, वो सुक्रोज का यहाँ पर क्या होगा, जल अपघटन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें जल डाले हैं। और जल डाले हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो एंजाइम है, जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम है, वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और उसी ग्लूकोज और फ्रक्टोज फिर इस एंजाइम की सहायता से एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अब हम आगे इसका रिएक्शन देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होता है, कैसे सुक्रोज का जल अपघटन होकर के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे CHO मूलानुपाती सूत्र होता है, ग्लूकोज सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज सबका। इसमें हम मात्रा देख लेते हैं, ये कितना होता है 12, ये कितना होता है आपका ये होता है आपका 22 और वो कितना होता है 11 होता है। ये होगा आपका सुक्रोज, C12H22 और वो 11। अब इसका हमको क्या कराना है, जल अपघटन कराना है, मतलब जल से क्रिया कराना है। ये क्या है आपका सुक्रोज है, इसको लिख लीजिए सुक्रोज। अब क्या करना है, इसका आपको जल अपघटन कराना है, तो किसकी उपस्थिति में कराना है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके पास 2 एंजाइम है, एक है आपका जाइमेज और दूसरा है आपका इन्वर्टेज। तो हम यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम यहाँ पर देखते हैं जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। क्या होता है यहाँ पर इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज क्या कर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक ऐसे होता है, अगर हम रिएक्शन से भी जानना चाहे तो जान सकते हैं। यहाँ देखिए 12 है तो 2 बार 6 लिख दिया कार्बन का, हाइड्रोजन का 22 और यहाँ पर 2 कितना हो गया 24 हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर 12 लिख दी। ऑप्शन का यहाँ पर 11 और वही 1 12 हो गया, इसलिए 6 लिख दी। तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, इनके जो अणु सूत्र हैं वो समान होते हैं, लेकिन इनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। अब हम जान गए ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो गया। अब ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज, इसका हम लेंगे, क्या लेंगे C6H12O6। इसका क्या होगा, किस एंजाइम की उपस्थिति में फिर से क्रिया होगी, जाइमेज एंजाइम। तो हम जाइमेज एंजाइम को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। देखिए जाइमेज एंजाइम को यूज करते हैं तो जो आपका ग्लूकोज से फ्रक्टोज रहता है, ये कैसे चेंज हो जाता है आपका एथिल अल्कोहल में। तो कैसे चेंज होगा ये देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका C2H5OH, ये होता है सूत्र। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कार्बन कितना है, यहाँ पर 6 है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है। तो हम इसको कितना ले लेते हैं, 2 पार्ट्स में ले लेते हैं। कितना, 2 पार्ट्स में, ये हो गया 2 C2H5OH। ये क्या हो गया आपका एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन फिर भी इनकम्प्लीट है, 2 to 4 हुआ है। अभी भी आपके पास कार्बन कितना बचा हुआ है, तो अभी भी आपके पास कार्बन 2 बचा हुआ है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन है यहाँ 6 और आप कितना यूज किए हैं, सिर्फ 2 यूज किए हैं, 4 अभी और बचा हुआ है।
तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस 2CO2, क्योंकि कार्बन अभी भी आपके पास 2 बचा हुआ था, ऑक्सीजन 4 बचा हुआ था, तो 2 जा 4, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से आप जान गए, तनुकरण किए, पानी मिलाए, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट मिलाकर आहार दिए, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर बैक्टीरिया को मार दिए। उसके बाद इसे 5 से 10% ईस्ट मिला दिए और इसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 3 दिन तक छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पर जो जाइमेज इन्वर्टेज एंजाइम है वो सुक्रोज को सबसे पहले ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है, फिर इस ग्लूकोज को जो जाइमेज एंजाइम होता है वो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन गया आपका, एथिल अल्कोहल बन गया। अब ये जो एथिल अल्कोहल अभी जो बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, वास कहते हैं। क्या कहते हैं, वास कहते हैं। ये आपका वास बनना बन गया। अब इसके बाद जो वास का आसवन है और परिशोधन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वास बनने तक आपका ये क्लियर हो गया है।